जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री कैलाश संहिता प्रारंभ का 17वां अध्याय। शिव ही प्रकृति के कारण रूप है। वामदेव जी बोले, भगवान, पूर्व में आपने ही प्रकृति के नीचे नियति और ऊपर पुरुष बताया था, फिर आज आप यह क्या कह रहे हैं? प्रभु, मेरा संशय दूर कीजिए। तब मुनि वामदेव जी के वचन सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुने, अद्वैत सेवावाद में द्वैत सेवावाद का कोई समावेश नहीं होता। यह नश्वर और अविनाशी है। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परम ब्रह्म है। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता एवं त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप संकुचित रूप धारण कर पांचों कला में निपुण पुरुष हो गए हैं। वे ही भोक्ता का, जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं, वे ही समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उससे तेज और उससे मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन के रूप को संकल्प विकल्पात्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जीभा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्रवृत्ति को बुद्धि और इंद्रियों में श्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार में कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तन मात्राएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ये ही पंच महाभूत कहलाते हैं। शब्दादि रूप, रस, गंध उनकी तन मात्राएं कहलाएं। आकाश, वहन, पाचन वेग आदि 5 महा कहलाए। इस प्रकार स्कंद जी का वेदांत युक्त वचन सुनकर मुनि वामदेव बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके चरना रविंदों में उन्हें परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया था। संगत जी, यहीं पर शिव पुराण श्री कैलाश संहिता प्रारंभ का 17वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।